फिलहाल तो आप बने रहिए। मध्य प्रदेश में देखिए, चुनाव पर नजर रखने के लिए भोपाल में कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, जिसके जरिए प्रदेश कांग्रेस मतदान को लेकर नजर बनाए हुए है। कांग्रेस का कहना है कि मतदान को लेकर 150 के करीब शिकायत आई हैं। प्रशासनिक मशीनरी के गलत इस्तेमाल, बूथ कैप्चरिंग से जुड़ी आई शिकायतें भी आई हुई हैं। भोपाल में बने कांग्रेस के कंट्रोल रूम से पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव गुप्ता। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव चल रहे हैं और मतदान प्रतिशत को लेकर लगातार राजनीतिक दल भी निगाहें गड़ाए हुए हैं कि कहां पर मतदान प्रतिशत कितना हो रहा है। कहीं अगर मतदान प्रतिशत कम भी हो रहा है तो वहां ये कोशिश की जा रही है कि मतदान प्रतिशत बढ़े। किस तरीके से कांग्रेस इसको लेकर अपनी रणनीति बनाए हुए है और क्या काम कर रही है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। महेंद्र सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ है। सर, क्या कर रहे हैं आप लोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए और किस तरीके से आप लोग निगरानी रखे हुए हैं? देखिए, आज दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं और सभी लोकसभा क्षेत्रों में हमारे हेल्पलाइनें हैं। हमारे सारे डेस्क के प्रभारी और हेल्पलाइन के जो नंबर वाले हमारे साथी हैं, वो लोकसभा क्षेत्रों में बीएलए लेवल तक जाकर के बातचीत कर रहे हैं। अभी तक 5-6 लोकसभा क्षेत्रों से जो हमारे पास शिकायतें आई हैं, उनकी संख्या लगभग 150 है और उसमें कहीं बूथ कैप्चरिंग की भी बातें हैं, कहीं भीड़ लगी है, लाइन फिक्स बहुत लंबी हो गई है, कहीं पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वोटर्स को एडमिट नहीं कर रहा है, कहीं पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप है, कहीं जबरिया वोट डालने की तरह तरह की शिकायतें लगभग हमारे पास आई हैं। आज चूंकि 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदान हो रहा है, तो आज हमारी प्रायोरिटी जो है उन क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। जिला प्रशासन और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मार्फत हम उसके समाधान की कोशिश कर रहे हैं। मतदाता बूथ तक आए, कई बार देखा जाता है मतदाता नहीं आ रहा है, गर्मी का भी मौसम है, उन लोगों को किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं? क्या आपके कार्यकर्ता जा रहे हैं वहां तक? निश्चित रूप से हमारे जो ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, मंडलम सेक्टर के लोग हैं, वो घर घर जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि अपने मतदान का उपयोग जरूर करें। आपने कहा कि 150 से ज्यादा शिकायतें आई हैं, क्या करेंगे आगे? शिकायत करेंगे इसकी? हमने भेजी है, ऊपर पर भेजी है। कुछ जिले स्तर की थी, वहां प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोला है। कुछ निर्वाचन आयोग की थी, उनको भी बोला है। जो हमारे सक्षम वहां के वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी बोला है कि वो हस्तक्षेप करके बात करके प्राथमिकता से उन समस्याओं का समाधान करें और अपने वर्कर को संतुष्ट करें। यहाँ पे आपने किस तरीके से कंट्रोल रूम बनाया, क्योंकि कंट्रोल रूम के और वॉर रूम के माध्यम से आप लोग नजर रखे हुए हैं, तो किस तरीके से नजर रखें? कहाँ पे है कंट्रोल रूम, किस तरीके से, कितने लोग यहाँ पे लगे हुए हैं? ये हमारा गोपनीय शाखा है, कॉन्फिडेंशियल रूम। यहाँ पे हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर सब बैठे हैं। ये हमारे वाइस को चेयरमैन है ललित सेन जी, ये अपने लोगों के साथ जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अलग अलग हमारे लीगल डिपार्टमेंट है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है और सोशल मीडिया का हमारा एक अलग डिवीजन है। तो हम लोग अपने लेवल पे पूरे प्रदेश के चुनावों में निगाह रखे हुए हैं और हमारी कोशिश है कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो और हमारा वर्कर जो है बुस्टअप रहे और जो खड़गे जी का, राहुल जी का और जीतू पटवारी जी का जो संदेश है, उसको हमने बूथ लेवल तक पहुंचाने की कोशिश भी की और उसमें सफल भी हुए। लोकसभा सीटों में भी आपने एक ऐसे ही वॉर रूम, कंट्रोल रूम तब से हमारे 29 लोकसभा क्षेत्रों में वार रूम बने हैं और हमने 8 जोन में पूरे प्रदेश को बांटा है। 8 जोन में हमारे जोन के प्रभारी भी हैं, जो लोकसभा प्रभारियों से कोऑर्डिनेट करके हमें समय समय पे अवगत करा रहे हैं। समय समय अवगत कराएंगे। एक बार फिर दिखाना चाहेंगे, ये कंट्रोल रूम आगे यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ से पूरे चुनाव पर निगरानी रखी जा रही है। कांग्रेस का ये अपने आप में वॉर रूम है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। जो वोटर्स आते हैं मतदान करने के लिए, उसमें हर राजनीतिक दल के वोटर्स होते हैं। ऐसे में ये प्रायोरिटीज रहती है सभी राजनीतिक दलों की कि जो मतदाता आए तो खासकर उनके मतदाता भी पोलिंग बूथ तक पहुंचे। हालांकि कांग्रेस का साफ तौर पर यहाँ पे आरोप है कि 150 से ज्यादा शिकायतें उनके पास पहुंची हैं। हालांकि उन शिकायतों को निर्वाचन आयोग तक भी फॉरवर्ड करने की योजना बनाई गई है और अब देखने वाली बात होगी किस तरीके की शिकायतें रहती है, किस तरीके की ये कार्रवाई इसमें होती है या नहीं। लेकिन फिलहाल मतदान प्रतिशत को बढ़ाना अभी सबसे प्रमुख है, क्योंकि पिछले चरण में देखा गया था कि 3 सीटें ऐसी थी जिसपे मतदान प्रतिशत काफी कम हुआ था। ऐसे में इस बार के चरण में मतदान प्रतिशत ऊपर से ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाए, ये कोशिश सभी राजनीतिक दलों की भी रहेगी। तो वहीं कहां क्या गड़बड़ी हो रही है, इसको लेकर भी नजरें गड़ाए हुए हैं। ये साफ तौर पर इस कंट्रोल रूम में देखा जा रहा है, निगरानी रखी जा रही है और अगर कहीं कोई शिकायत आ रही है तो उसे भी आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए अब आपको दिखाती हैं कहां किस सीट पर किससे मुकाबला हो रहा है। सबसे पहले हम टीकमगढ़ सीट हम जानेंगे, जहां से वीरेंद्र खटीक बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उन्हें बताया गया है
और ऐसे में ये देखिए मुकाबला जो है वो कड़ा देखने को मिल रहा है। चलिए आगे अब सीट का हम जिक्र करते हैं। अगली सीट जो सामने आ रही है टीकमगढ़ में, पंकज अहिरवार जो है वो टीकमगढ़ से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। दमोह सीट राहुल सिंह लोधी, तरवर सिंह लोधी कांग्रेस की तरफ से तरवर सिंह लोधी हैं। इसके अलावा राहुल लोधी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। अगली सीट खजुराहो सीट है, वीडी शर्मा यहां से प्रत्याशी और आरवी प्रजापति कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं और काफी हाई प्रोफाइल ये सीट मानी जा रही है। इसके अलावा अगली सीट देखिए सतना सीट है, यहां से गणेश सिंह और सिद्धार्थ कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस की तरफ से और गणेश सिंह जो है वो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी। अगली सीट रीवा सीट है, यहां से जनार्दन मिश्रा और नीलम अभय मिश्रा चुनावी मैदान में हैं। तो जनार्दन मिश्रा और नीलम अभय मिश्रा इस सीट से चुनावी मैदान में। होशंगाबाद अगली सीट, यहां पर अच्छा खासा वोट प्रतिशत भी देखिए सामने आ गया है। दर्शन सिंह चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा संजय शर्मा को चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है। कांकेर सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर वीरेश ठाकुर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। भोजराज नाग जो है वो माफ कीजिए बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। मुकाबला जो है वो कड़ा देखने को मिल रहा है। महासमुंद देखिए काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल ये सीट है, हॉट सीट मानी जा रही है, जहां पर ताम्रध्वज साहू कांग्रेस की तरफ से और रूप कुमारी चौधरी जो है वो बीजेपी की तरफ से महिला चेहरे पर दांव खेला गया है और काफी इंपॉर्टेंट ये सीट है, हॉट सीट है। राजनांदगांव अगली सीट जो कि 3 सीटों पर चुकी है, आज मतदान हो रहा है, राजनांदगांव भी उसमें शामिल है। संतोष पांडे बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, तो उनको मैदान में उतारा है। तो देखिए आपको बता दें वीरेंद्र खटीक और पंकज अहिरवार के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है टीकमगढ़ सीट पर। और आपको बता दें केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद हैं वीरेंद्र खटीक। तो सीट का क्या समीकरण जो है वो सामने आ रहा है वो आपको बता रहे हैं। क्या रहे हैं दमोह सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ भी मानी जाती है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत यहां से हासिल की थी। इसके अलावा लोकसभा क्षेत्र के तहत 8 विधानसभा क्षेत्र दमोह सीट में आते हैं। 8 में से 7 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। अब देखिए लोकसभा क्षेत्र में लोधी समाज के वोटर अहम माने जाते हैं, इसलिए लोधी पर ही दाव खेला गया है। तरवर सिंह लोधी कांग्रेस की तरफ से और राहुल सिंह लोधी बीजेपी की तरफ से। वहीं कुल वोटर्स की संख्या 19,19,510 है। इसके अलावा पुरुष वोटर्स की संख्या भी 10,05,956 है। खजुराहो सीट की बात करते हैं। खजुराहो सीट का समीकरण भी समझ लीजिए। खजुराहो सीट में बीजेपी का वर्चस्व रहा है। 2004 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि खजुराहो लोकसभा में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं, साथ ही यहां पर 8 की 8 सीटें बीजेपी के पास हैं। चलिए यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के लिए सीएम मोहन यादव ने क्या प्लान तैयार किया है, न्यूज स्टेट पर आपको उस प्लान के बारे में जानना है तो आपको देखना होगा 7:57 पर उनका पूरा इंटरव्यू।